राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज जीके के कुछ प्रश्नों के साथ आज हम देखेंगे जीके के कुछ नए प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्न को हम निकाल कर लाए हैं। ये प्रश्न आपको एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी और एनटीपीसी में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इन प्रश्नों को याद करने का तरीका, याद करने का जो ट्रिक है ये भी हम समझेंगे। कैसे इस प्रश्न को हम आसानी रूप से याद कर सकते हैं ये भी हम सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज यह जीके का क्लास है। तो पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, यह प्रश्न है पीरियोडिक टेबल से। क्या यह प्रश्न है पीरियोडिक टेबल का, न्यू पीरियोडिक टेबल एनपीटी। न्यू पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो मोसले ने दिया। और कब दिया? तो 1913 में। न्यू पीरियोडिक टेबल 1913 में मोसले ने दिया। मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें क्या दो बातें थी। यदि हम पीरियोडिक टेबल को इस रूप में पढ़ते हैं, खड़ी ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग या फिर समूह, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ग्रुप। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप। यदि पीरियोडिक टेबल को हम इस रूप में देखते हैं तो इसको कहते हैं आवर्त, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, ठीक है। इसको कहते हैं आवर्त और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? पीरियड। वर्गों की संख्या 18 होती है। न्यू पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या क्या? 7 होती है। हमारा प्रश्न है वर्ग से, यानी समूह से। समूह से हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, समूह की संख्या 18 है और जो समूह है उसका क्या क्या नाम होता है, कैसे रूप में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 1 को देखिए कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 1 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु को इंग्लिश में कहते हैं एल्काइल मेटल। ये 1 का हो गया। ग्रुप 2 का होता है क्षारीय धातु, ये हो गया एल्काइल मेटल। ग्रुप 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको कहते हैं एल्काइल अर्थ मेटल, अल्काइल अर्थ मेटल। अब देखते हैं ग्रुप 3 का नहीं होता है। ग्रुप एक बार आ जाते हैं 13 का। ग्रुप 13 को हम लोग कहते हैं बोरॉन ग्रुप। क्या? बोरॉन ग्रुप। ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन ग्रुप, ठीक है। उसी प्रकार ग्रुप 15 को कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है। ग्रुप 15 को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप और इसी को कहते हैं निकोजन ग्रुप। निकोजन ग्रुप। ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन ग्रुप और इसी को एक और नाम से जाना जाता है चाल्कोजेन ग्रुप। चाल्कोजेन ग्रुप। ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 16। अब 2 ग्रुप बच गया। ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं फ्लोरीन ग्रुप या हाइलोजन ग्रुप, इसी को कहते हैं हाइलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 को कहते हैं फ्लोरीन ग्रुप या हाइलोजन ग्रुप और ग्रुप 18 को कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या? ZERO, जीरो ग्रुप या उत्कृष्ट गैस समूह। उत्कृष्ट गैस समूह कहते हैं इसको, ठीक है। तो इन सभी बातों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इन सबों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब सबों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात दूसरा को कह रहा है। तो क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु में जो तत्व है उसको कैसे हम याद रख सकते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु को हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक होता है क्या? बेटा मांगे कार
स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, तब बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, और बाप से बेरियम, और रोए से रेडियम। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, और ये बेरिलियम ये पहले होगा फिर ये हो। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर हम लोग याद 3, तो इसका हो जाएगा 6। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक बेस क्या हो जाएगा 24, कैल्शियम का 20, और ये हो जाएगा 40। इस प्रकार इतना सारा चीज हम एक साथ याद रखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और हम एक सीरीज में सारा चीज याद रख सकते हैं हम, तब यह हम एग्जाम में हमको बहुत आसानी होगा। तो ये 1 से 20 तक कम से कम तो आप पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जरूर याद कीजिए। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डैश को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। आखिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका नाम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पड़ा? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। तो उसी के नाम पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत में जो शहर सूती वस्त्र के लिए फेमस है उसे हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और जैसे देश में जैसे सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड, मान लीजिए अमेरिका में कोई शहर सूती वस्त्र के, तो उसको कहेंगे मैनचेस्टर ऑफ न्यूयॉर्क। मान लीजिए न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क शहर है, तो इसी के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अब पूछ देगा मैनचेस्टर ऑफ उत्तर भारत, तो मैनचेस्टर ऑफ उत्तर भारत कानपुर को। किसको? कानपुर को। मैनचेस्टर ऑफ दक्षिण भारत तो कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है। मैनचेस्टर ऑफ दक्षिण भारत कोयम्बटूर को हम लोग कहते हैं। उसके बाद मुंबई है जो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को हम लोग सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। ठीक है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डैश के सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकाय की स्थापना की। मतलब इसकी सिफारिश किस समिति ने किया था कि जो शक्तियां का विकेंद्रीकरण किया जाए, तो इस समिति का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में किया गया था। कब? 1957 में। यही समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति ही ने भारत में त्रिस्तरीय 3 स्तर की पंचायत समिति की 3 स्तर का जो पंचायत समिति की मतलब ये सिफारिश किया था कि भारत में जो पंचायत समिति की अथी होगा वो 3 स्तरीय। इसका भी सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने ही किया था। पंचायत समिति, अब बलवंत राय मेहता की समिति के साथ एक आता है अशोक मेहता समिति। कौन सा समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना 1977 में की गई। ठीक है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायत की जो स्तर हो, 2 स्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किया था। 2 स्तर का पंचायत समिति का यह सिफारिश किया था। 2 स्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया था। किसने? अशोक मेहता ने। अब आता है पंचायत समिति के वर्णन किसमें है? तो पंचायत समिति का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। यह प्रश्न कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन 4 अनुच्छेद दिया हुआ और पंचायत समिति का इसमें से वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 40 हम लोग याद रखेंगे। कितना? अनुच्छेद 40 में। अब एक देखिए है एबीपी समिति। यह एक क्या है? छात्र संगठन है। ठीक है, छात्र संगठन है।
एबीपी समिति, आप लोग उसका नाम भी सुनेंगे, एबीपी समिति, यह एक छात्र संगठन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है ना कि भारत डैश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। भारत किन देशों के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार और फिलीपींस। आपको लग रहा होगा ये सारे प्रश्न तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, सीमा साझेदारी दो तरीका से, एक स्थल तरीका से और दूसरे जलीय तरीका से। तो यहाँ जलीय तरीका का जो दिया हुआ है, तो भारत जो जल तरीका से अथी करता है वो दो देश है, पहले एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका भी होगा। ठीक है, मालदीव यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो श्रीलंका, मालदीव यदि क्वेश्चन बदल कर दे तो यहाँ क्या करते हैं, श्रीलंका रहेगा। तो मालदीव और श्रीलंका ये दो देश हैं जिससे हम जलीय सीमा के साथ साझेदारी करते हैं। ठीक है, और बाकी है कुछ देश हैं जो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा के साथ साझेदारी करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो स्थलीय सीमा के साथ साझेदारी करने वाला देखिए देश हो जाएगा क्या, देखिए चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन पाकिस्तान हो गया। उसके बाद देखिए आते हैं क्या, भूटान हो जाएगा, फिर भूटान के बाद हो जाएगा म्यांमार, फिर म्यांमार नेपाल, फिर बांग्लादेश देश, और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये 7 देश, देखिए ये भी पूछ लेता है कितने देश भारत के स्थलीय सीमा से साझेदारी करते हैं, तो 7 देश, ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से साझेदारी करते हैं। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको याद करा देते हैं। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक हो जाएगा क्या, बचपन में एमबीए किया, एक लड़का जो बहुत तेज था वो क्या कर लिया, बचपन में ही एमबीए कर लिया। जब बचपन में एमबीए कर लिया तो देखिए, ब से हो गया क्या, ब से हमारा हो गया बांग्लादेश, प से हो गया हमारा देखिए पाकिस्तान, ठीक ना, च से हो गया देखिए चीन, न से हो गया नेपाल, म साइलेंट हो जाएगा, एम से देखिए हो गया क्या, म्यांमार, बी से हो गया देखिए भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको याद, बचपन में एमबीए किया तो क्या हो गया, ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, च से चीन, न से नेपाल, फिर एम से अफगानिस्तान, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया क्या हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। बचपन में एमबीए किया। अब देखिए इन सब देशों, इंडोनेशिया है सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में रहता है, तो इंडोनेशिया में। म्यांमार की देखिए, फिर म्यांमार एक देश, म्यांमार देश है, इसका देखिए कैपिटल क्या हो जाएगा म्यांमार का, नेपिटाओ। म्यांमार के कैपिटल नेपिटाओ, ठीक है ना, नेपिटाओ होता है। या इसका पूर्व कैपिटल था रंगून, जिसको बदल के क्या हो गया, नेपिटाओ। फिलीपींस की राजधानी होता है मनीला, क्या, फिलीपींस की राजधानी होता है मनीला, और मुद्रा हो जाता है क्या, पीसो। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो। मन में किसी बात को, फिलीपींस की राजधानी हो जाएगा मनीला और मुद्रा हो जाएगा क्या, पीसो, याद रखें। और जैसी फिलीपींस आपको आ जाएगा तो मनीला याद होगा, तो वहां मनीला में है क्या, हेडक्वार्टर है किसका, एडीबी का, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, कहां है, मनीला में। और एक देखिए मालदीव की राजधानी हो जाएगा माले, मालदीव की राजधानी हो जाएगा माले, और इसकी मुद्रा होती है रुपया, मालदीपियन रुपया, मालदीपियन रुपया चलता है, तो मालदीपियन रुपया।
ये देखिए लगभग 4 प्रश्न हमने किया। 4 प्रश्न के साथ लगभग 20 से 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इन सभी प्रश्नों को साथ में ट्रिक भी हम लोग देखें कि कैसे बड़े प्रश्नों को याद रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्यूशन देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।